मजहर नूर खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफिया दारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात सामीन, अज ते खुतबा जुम्मतुल मुबारक के अंदर जिस शख्सियत को खराज तहसीन पेश करना है, इमाम दारुल हिजरत, इमाम मदीना, अजीम आशिक रसूल, एक फिकाह दे बानी ते मुजिद हज़रत सैयदना इमाम मालिक बिन अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत बड़े आशिक रसूल, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े फ़कीह, बहुत बड़े मुहद्दिस, आशिक मदीना भी ने तो आशिक सुल्तान मदीना भी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह ताला। तो बिला तख़ीर हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पूरा नाम है मोहम्मद मालिक बिन अनस बिन अबू आमिर मालिक यमनी असबही रदी अल्लाह ताला अन्हुम मजमईन। आप दे दादा साहबी रसूल सन, नबी पाक सरकार नाल जंगां शरीक रहे। आप दे वालिद ताबई सन और आपने एक इल्मी घराने अंदर अख खोली। हज़रत मालिक बिन अनस रदी अल्लाह अनस दे बेटे ने, ये वो हज़रत अनस नहीं जिहड़े खादिम रसूल सन, ये होर हज़रत अनस ने रदी अल्लाह, वो साहबी रसूल सन, ये ताबी, आप दे बाप ताबी। तो फिर आप तबा ताबई होए। 93 हिजरी अंदर आप दी विलादत है। लुत्फ की बात है, करम की बात है कि विलादत भी मदीना शरीफ अंदर, इलम भी मदीना शरीफ अंदर, पढ़ाया भी मदीना शरीफ अंदर, अच्छा तालीम भी मदीना शरीफ अंदर, रहायश भी मदीना पाक अंदर, तदरीस भी मदीना पाक अंदर, तबलीग भी मदीना पाक अंदर, आखिरी आरामगाह भी मदीना शरीफ अंदर। एक फ़र्द अज तो सिवा सारी जिंदगी मदीना पाक तो बाहर निकले ही नहीं। घोड़े अस्तबल च बंदे खड़े ने। इमाम शाफी फरमाते मैं मिलने वास्ते गया, बड़े बड़े आलीशान घोड़े। मैं कहा जी इतने घोड़े तुम बंदे, फरमाया सारे ले जाओ। क्या हजूर तुसी खैरात भी करो पर अपने वास्ते एक रख लो। फरमाया कि मदीना शरीफ के अंदर रहकर मैं घोड़े पर सवारी नहीं करता हूँ, हदूद मदीना, क्योंकि बेअदबी समझता हूँ कि जहाँ मेरे करीम नबी की कदमैन शरीफान आए हैं, कहीं मेरे घोड़े का कदम ना वहाँ आ जाए। तो मदीना से बाहर में जाता नहीं। मैंने क्या करनी है, तो लोग नजराने दे जाते हैं। तो इतने बड़े मुअद्दिब रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम दे मदीना पाक दे सारी जिंदगी मदीना शरीफ अंदर रहे ने, ते मदीने पाक अंदर कज़ाए हाजत नहीं की, बाहर गए ने। अगली गल सुन के थोड़ा ईमान मजीद निगड़ाई लेगा। पूरी जिंदगी हदूद मदीना बावजू ही रहे। अगर वजू फासद हो जाता फौरन हदूद मदीना च बाहर वजू करके फिर दाखिल होंगे। इतना और इस तो अगली गल सुनो, मदीना शरीफ अंदर रह के आपने 40 साल जुत्ती नहीं पाई, पैरों अंदर जख्म रहे ने, इस वास्ते कि जिथे मेरे हुजूर दे मुबारक कदम लगे ने उत्थे मैं जुत्ती समेत चला। साहबा पाक तो बाद इल्मो अदब दे एहतराम ते अकीदत ते नज़बंदी ते मुहब्बत ते अकीदत ते मवद्दत जिहड़े करीने इमाम मालिक सरकार नूं मिले ने, किसी होर दा हिस्सा घट ही बने ने। और
ये तो मदीना पाक ने मदीन सरकार की हदीस पाक का बड़ा एहतराम फरमाते सन। कदी चलदे फिरदे आप हदीस पाक नहीं सन बयान फरमाते। मदीना पाक अंदर चलना है तो दीवारों के नाल घिसट के चलना है कि अगर मैं दरम्यान गली चलांगा तो हो सकता है इतने मेरे नबी पाक सरकार का कदम आया हो। इस तरह घिसट के चलते सन फरमाते हैं। हुण यकीन है कि सरकार इस तरह घिसट के नहीं चले होंगे कि आपका कदम बारक दीवार के नाल लगा हो। हालांकि कुरान पाक से इतनी अदब की तालीम नहीं। ये सरकार करीम अलैहिस्सलाम का अदब जितना करते जाओगे उतना ईमान आला होता जाएगा। हदीस पाक बयान फरमान तो पहले आप वजू ताज़ा फरमाते सन। अल वजू अला वजू इन हुवा नूर अला नूर। वजू होवे तो फिर वजू कर लो तो ये इंजे जिमें नूरी शह मुनव्वर फिर मुनव्वर कर दिता है। दो लाइटां बल रही तो होर चला दो रोशनी मजीद बढ़ जाएगी। अल वजू अला वजू इन हुवा नूर अला नूर। वजू पर वजू करना नूर अला नूर है। फिर सामने बिठा के माहौल खुशबू सुलगांदे कस्तूरी मुश्क लोबान खास किस्म की खुशबू अरबियाँ वो सुलगा के फिर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का फरमान पाक। इस तो अगली गल मैं सिर्फ इश्क रसूल की गल आपकी बयान फर। इस तो अगली गल आपनू कुछ लोगों कहा जी मदीना शरीफ अंदर जो मस्जिद नबवी शरीफ का मिंबर है जिस ते सरकार कौनैन अलैहिस्सलातु तस्लीमात जलवा फरमाउंदे रहे, हम इसको सोने का बना देते हैं। मतलब यही मिंबर रवे ये ऊपर असी कोई सोने का कवर चढ़ा देने, कोई जवाहरात कोई चांदी कोई हीरे लगा देने ताकि मज़ीद खूबसूरत हो जाए। तो फरमाया आप लोगों को रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात की बरक़ात से महरूम करना चाहते। हम क्या करें सोने चांदी को जिस लकड़ी के साथ सरकार का मुबारक जिस्म लगा है। मैंने अब्दुल्ला बिन मसूद के बारे में पढ़ा है कि वो इब्ने उमर रज़ी अल्लाह बड़े बड़े फ़क़ीह और आलिम और मुफ्ती सैयद मुक़्तदर साहबा उस मिंबर शरीफ के साथ हाथ लगाकर अपनी आँखों और चेहरे पे लगाया करते थे, नहीं लगान देता। फिर मदीना पाक नहीं छोड़िया। अबू जाफर मंसूर जो खलीफा बनया उन्हें 3000 दिरहम भेजे, ज़ादेरा भेजा, सवारी भेजी। उन्हें कहा जी ये मेहरबानी करो तो तुझे कबूल फरमाओ। कबूल फरमाए। कासद एक दिन ठहर के उन्हें कहा जी वो दिरहम दिनार इस वास्ते भेजे सन कि जनाब खलीफा का हुक्म है बगदाद शरीफ आ जाओ, इतने काजी उल कुज़ादी मसनद ते बह के फतवे इरशाद फरमाओ, फैसले करो, बगदाद रिहाइश रखो। फरमाया कि ये दिरहम वापस ले जाओ। खलीफा से कहना इनको रख लो, मोहम्मद मालिक मदीना नहीं छोड़ सकता। हारून रशीद बड़ा दोस्त थी आपदा और कोई बादशाही घट होएगा जिन्हें इल्मे दीन सीखने वास्ते सफ़र किया होवे सवाए हारून रशीद तो। आपने हदीस की किताब लिखी मुअत्ता इमाम मालिक, हदीस की सब तो पहले जी किताब लिखी गई है ना मुअत्ता इमाम मालिक लिखी। तो हज़रत हारून रशीद ने पैगाम भेजा जी मेहरबानी करो तो तुसी इत्थे आ जाओ बगदाद मेरे को, इत्थे आके मैनू ये एक बार सुना जाओ, पढ़ा जाओ, यदि इमला दे जो सिखा जाओ। तो आपने फरमाया कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। इल्म दे वकार में अपने कायम रखे। फरमाया ठीक है। फिर हारून रशीद ने बगदाद तो मदीना पाक सफ़र किया, कला नहीं गया, नाल दोनों पुत्रां नूं मिला गया जाके अपने यानी स्पैशल इल्मे दीन सीखण वास्ते। इमाम मालिक सरकार को मदीना पाक जिसले पहुँचे तो आप दे कोल लोग इल्म हासिल कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और ए मेरे को किताब है, इस अंदर लिखा है कि 1000 से ज़्यादा फ़ुक़हा मुहद्दिसीन, आम लोगों की गल नहीं, फ़ुक़हा मुहद्दिसीन जिनकी तादाद 1000 से ज़्यादा है जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास पढ़ने आया करते थे। और लुत्फ़ की बात है कि इमाम मालिक सरकार ने इलम भी उस मुहद्दिस को हासिल किया जो मदीना पाक सन। बाहर इलम सीखण वास्ते भी फरमाया कि सारा इलम तो मदीने में है, सारा फजल करम रहमत अल्लाह के महबूब तो मदीने में है, तो मदीना शरीफ से बाहर जाऊँ ये मेरा इश्क गवारा नहीं करता। हारून रशीद कहने लगा चलो ठीक है मैं बादशाह हाँ, फिर भी जेडे लोग तुहाडे कोल बैठे ने इन्होंने उठा दो ताकि मैं तन्हाई अंदर असी तिन्ने बाप बेटा बैग तुहाडे को हदीस का समा करिए। फरमाया कि एक अकेले शख्स के फ़ायदे की खातर मैं इतने लोगों का इल्मी कत्ल नहीं कर सकता। मैं ये कौन सी बात है, कब इल्म सीखना चाहते हैं तो उनके दरमियान में बैठे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह 40 साल मदीना शरीफ रहे ने और कित्थे बह के पढ़ाया जिथे सरकार दे कदम शरीफ सा।
तुम जानते हो बाबे जबरील जो अंदर दाखिल हुई ना, मौजूदा अज की बात मैं कर रहा हूँ इस दौर बाबे जबरील जो अंदर दाखिल हुई तो बाई साइड में हुई तो कदमैन शरीफैन ने, दाई साइड में मुकाम सुफा है, सीधे गुजर जाओ तो अगे रियाजुल जन्ना है। तो सरकार दे सराहने मुबारक वाली साइड जगह है कुछ शायद सफ जितनी होवे जिथे जिस मुकाम बादल वही किया जाता है, जिथे जबरील पाक नबी पाक अलैहिस्सलाम को हाज़िर होंगे सन और कुरान पाक की वही लैके आते सन। वही मुख्तलिफ मुकामात नाज़र होंदी रही, लेकिन जब सरकार मदीना पाक मस्जिद नबवी शरीफ होंदे सन तो वह मुकाम सी, उस मुकाम वही किया जाता, उत्ते नहीं सन बैठते, मुकाम सुफा तो नहीं बैठे, हजूर ने कदमों वाली जगह पर बैठे। 40 साल इन्हें इल्म हदीस पढ़ाया है। आप दे उस्ताद सन हज़रत अय्यूब सुख्तियानी रहमतुल्लाह तआला अलैहि रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने बड़ा एहतराम करते सन। और आपने एक उम्मत ने, पूरी उम्मत ने एक ज़ाबता दिता है। फरमाते हैं कि तअल्लमल अदबा क़ब्ल अन ततअल्लमल इल्मा, फरमा इल्म सीखने से पहले अदब सीखो। तो आप जिस वक्त पढ़ाते सन तो जिथे आउंदा सी ना अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका मतलब होंदा है अन नबी हुरैरा, यानी अबू हुरैरा ने फरमाया कि फरमाया नबी पाक सरकार। काला काला दो लफ्ज़ दो मरतबा आएगा, पहले काला तो मुराद अबू हुरैरा या जिस भी साहबी पाक का नाम आवे, जिस भी रावी का नाम आवे, दूसरे काला तो मुराद नबी पाक सरकार की ज़ात करीमा। तो आप इत्थे बोलते सन अन नबी हुरैरा ता मिसाल के तौर पर किसी भी रावी का नाम होना, अन नबी हुरैरा ता काला काला साहिब हाजल मज़ार, अबू हुरैरा ने फरमाया कि फरमाया साहब मज़ार ने कि ये बात इस तरह है। और अबू जाफ़र मंसूर आया तो उसने कहा मैं इमाम मालिक ने मुलाकात करना चाहना, इतना खुददार इंसान और इतना वफादार इंसान और मदीना पाक दा आशिक। मुलाकात हुई तो गुफ्तगू तवील हुई तो थोड़ी जी आवाज़ ऊँची हो गई, बादशाह सी कुछ तकबर भी आ जाता है, या अल्लाह माफ़ करे तभी तौर पर मैं अगर तकबर का लफ्ज़ बोलिया तो इल्ज़ाम ना हो जाए, बड़े नेक लोग सन। तो आवाज़ ऊँची हुई, बहरहाल आपने फरमाया कि खलीफा आवाज़ आहिस्ता करो। अल्लाह ने इस बारगाह में उन लोगों को ऊंची आवाज़ से बोलने से मना किया था जो मर्तबे और मुकाम में आपसे कहीं बढ़कर थे। मतलब कौन? सहाबा इकराम। अल्लाह ने उनको यहाँ ऊंची आवाज़ में बोलने से मना कर दिया है। आप कौन होते हैं? आहिस्ता आवाज़ करें। उसने कहा जी ठीक है। तो हज़रत अबू जाफ़र मंसूर इस मौके तो उन्होंने कहा जी मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं हजूर की बारगाह में आया हूँ, दुआ करनी है, अब तो चेहरा किस तरफ करो? मशहूर बात है, तो सब पहले भी सुन रखे, काबे की तरफ चेहरा करूँ, मुँह करूँ या सरकार के रोज़ा पाक की तरफ? तो फरमाया कि तेरे बाप आदम की तौबा जब कबूल हुई थी तो किन के तवस्सल से हुई थी? कहा हुजूर के तवस्सल से। फरमाया जब तेरे बाप आदम अलैहिस्सलाम की तवज्जुहात और तवज्जुहात का मरकज़ हुजूर है, तेरे बाप की तौबा अगर हुजूर के तवस्सल से कबूल हुई थी तो तेरी तौबा भी सरकार के तवस्सल से ही कबूल होगी। उसने कहा जी मसाला क्या है? जब मैं काबे जाऊँ तो फिर क्या करूँ? फरमाया जब काबे जाओ तो फिर मुँह काबे की तरफ करो, जब हुजूर की बारगाह में हो तो मुँह काबे की तरफ करो। ये आप दी तालीमात ने, ये आप दा इश्क रसूल है। बहुत एक साहब ने ना किताब लिखी है आइम्मा अरबा, इसने 100 सफ़ा लिखी इमाम मालिक सरकार, 100 सफ़ा, और बहुत सारे कुतुब आप थे। मुअत्ता इमाम मालिक में हम सारी किताबात नहीं तो दिखा सके। मुअत्ता इमाम मालिक की हदीस पाक की किताब लिखी, हारून रशीद ने फिर पूरी मदीना पाक रह के आपको सबकन पढ़ी, बादशाह सी सबकन पढ़ी। पढ़न तो बाद हाफिज़ अबू नईम ने हिलियतुल औलिया फरमाया कि इमाम मालिक फरमाते हैं शावरानी हारून रशीद अन युअल्लक़ल मुअत्ता फिल काबती व यहमलुन नास अला मा फ़ीही फ़क़ुल्तु ला तफ़अल क़ाल असहाबु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तलफ़ू फिल फ़ुरूइ व तफ़र्रक़ू फिल बल्दान। फरमाया कि हारून रशीद ने मेरे नाल मशवरा किया कि इमाम साहब कमाल दी किताब लिखी, तो वो हदीसां दी जमा कीतियां जिहड़ियां आमाल दे मुतल्लक फ़ज़ाइल दे मुतल्लक तो सद ज़ख़ीरा जो जमा किया बहुत शानदार है। तो खलीफा वक्त कहने लगा कि फ़शावरानी हारून रशीद अन युअल्लक़ल मुअत्ता फिल काबती, मेरा दिल करता है काबे शरीफ के साथ इस किताब को मुअल्लक़ कर दिया जाए, वहाँ लटका दिया जाए, रख दिया जाए, और
हुक्मन लोगों को कह दिया जाए कि जितने भी लोग आए इस किताब को सुने, पढ़ें और इसके मुताबिक अमल करें। यानी इतना मुतासर है बादशाह आप दी किताब तू। आपने फरमाया कि फ़कुल तो ला ताफ़अल, मैंने कहा ऐसा ना करें, काला साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया सर इसमें कुछ फ़िक़ही मसाइल ऐसे हैं कि जिनमें इख्तलाफ हो सकता है। तो नबी पाक के सहाबा में भी कभी इख्तलाफ हो जाता था फ़ुरूई मसाइल में। मुख्तलिफ़ शहरों में गए तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कोई मसला किसी सहाबी रसूल के मसाले से टकरा पैदा करता नज़र आए, तो मैं इस मसले को ठीक नहीं समझता। तो आप जो मुतासर हैं अल्लाह आपको जज़ाए खैर ता फरमाए, लेकिन इसको काबे में मुअल्लक़ करके हुक्मन ये ना कहें कि लोग इस पर ही अमल करें। हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुक़ाम मरतबा और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि आप शागिर्द ने, इनडायरेक्ट आप दे शागिर्द ने हज़रत इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह मुहम्मद बिन हसन शैबानी उन्होंने दे शागिर्द को ये ने हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह। और इमाम मुहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप भी बहुत फ़क़ीह सन, सुभान अल्लाह। उन्होंने बात करांगा तो बात दूर निकल जाएगी। उन्हें हदीस पाक सुनो। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर सय्यद आलम जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युशक व यद्रिबन नास अकबादल इबिल फी तलबिल इल्मी फसम्मन यजिदून अअलम मिन आलिमिल मदीना औ कमा काल रसूलुल्लाह। रहमत आलम जाने कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जामिल हदीस जामिल उसूल के अंदर हदीस मौजूद है। फरमाया युशक अन यद्रिबन नास अकबादल इबिल फी तलबिल इल्मी। हजूर सरकार ने फरमाया एक वक्त ऐसा होने वाला है लोग ऊँटनियां दे जिगर पिघला देंगे इलम दी तलब दे अंदर। इलम लभदियां लभदियां शहर शहर लोग जाणगे, ऊँटनियां दे जिगर पिघल जाणगे, मतलब लंबे लंबे सफर किते जाणगे। फरमाया फसम्मन यजिदून अअलम मिन आलिमिल मदीना। फरमाया उस वेले लोगां नूं मदीने दे आलिम तो चंगा कोई आलिम दुनिया अंदर नहीं मिलेगा। उलमा फरमाउंदे ने, रावी ने हदीस दे मुसन्निफ अब्दुर रज़्ज़ाक जेड़े इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह दे उस्ताद ने, फरमाते ने इस हदीस पाक अंदर आलिम मदीना तो मुराद इमाम मालिक सरकार ने। एक ऐसा वक्त आया मदीना पाक के अंदर एक इकट्ठ होया, इज्तिमा होया, कॉन्फ्रेंस हुई, बड़े बड़े उलमा फुकहा मुहद्दिसीन जनाब कुर्बो जवार ते दूर दराज दियां शहरां ते मुल्कां चों सफर करके मदीना पाक अंदर हाजिर होए। सरकार करीम अलैहिस्सलाम दे शहर पाक अंदर मस्जिद नबवी पाक अंदर जनाब मजलिस मुनक्कद हो रही है। हर आलिम ते फकीह ते मुजतहिद आ रहा है, अपना अपना माफिज ज़मीर बयान कर जिन्हों खिताब आखदे हो खिताब कर रहा है। जिसले कुछ उलमा दे खिताब हो गए, इमाम मालिक सरकार खुद आ गए। आप चुके इमाम मदीना दा इमाम मस्जिद नबवी शरीफ सन, मुअल्लिम मस्जिद नबवी शरीफ सन, मुदर्रिस सन मस्जिद नबवी पाक दे सदर मुदर्रिस। आप आए, लोगों ने कहा जनाब आप तशरीफ लाते हैं, अअलमु मिन उलमाइल इस्लाम, जेड़े उलमा इस्लाम चों बहुत बड़ा इल्म रखने वाले ने। अब इनका खिताब होगा, सुनेंगे हम इनकी बातें, बयान करेंगे ये दीन के मसले। आज नबी पाक सरकार के हदीस इमाम मालिक बयान करेंगे। बड़ी बड़ी दूर तो लोग आए ने आप दी गल्लां सुनने वास्ते, आप दी जुबानी नबी पाक अलैहिस्सलाम दा फरमान सुनने वास्ते। आप मिंबर शरीफ दे करीब खड़े हुए, आपने 3 जुमले बोले, फरमा अदब सुम्मा अदब सुम्मा अदब। पूरे दिन का खुलासा इसी में है कि हुजूर का अदब किया जाए। हजरत किस तरह अदब किया जाए? फरमाया जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी हयात ज़ाहरी तय्यबा ताहिरा में मौजूद थे, जिस तरह हुजूर का ज़ाहरी हयात में अदब किया जाता था, बाद अज़ विसाल भी सरकार का अदब उसी तरह से किया जाएगा। सारी ज़िंदगी मदीना पाक नहीं छोड़िया। बड़ी मरतबा आपने पेशकश की थी जेड़े खलीफे आउंदे ने बादशाह कि तुसीं अज करन जाओ, लोगों क्या जी असीं आपदे नाल अज कर जाना। फरमाया फ़र्ज था एक मरतबा कर लिए, फ़र्ज था एक मरतबा कर लिया हज। अब मैं नहीं चाहता मैं मदीना पाक से बाहर जाऊं, मेरा विसाल हो जाए, मुझ खता कार साइन
शान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, पढ़िए बन के सरकार। आदम चिश्ती शायर दा कलाम है, बड़ी खूबसूरत गल कीती। फरमाउंदे ने बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा। फरमाउंदे ने याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, जिंदा रहना हो तो। आदम चिश्ती शायर ने कलम चुकिया दे कमाल की दा लिख देने, उनकी शफकते गमे कौनैन भुला देती है, जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा। मसाला छिड़ गया उलमाए इस्लाम के अंदर, मसाला छिड़ गया मक्का अफजल है या मदीना अफजल है। बास छिड़ गई उशाक के अंदर। लोगों के इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े आलिम ने मसाला जिसले छिड़े आए, मसाला छिड़ गया मक्का अफजल है या मदीना अफजल है। अल्लाह दा कुरान पढ़े, अल्लाह उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। अल्लाह फरमादा हबीब प्यारे मैनू उस मक्के शहर दी कसम है जिदे अंदर तेरे पैर लगे ने, कदम शरीफ लगे ने। अगर मैं तर्जमा कर रहा, कदम शरीफ लगे ने, पैर मुबारक लगे ने। इत्थे एक आशिक रसूल ने बड़ी सोहनी गल की थी। अल्लामा समऊदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आप फरमाउंदे ने कि मक्का अफजल क्यों बने हैं सरकार दे कदम है। फरमाया जब हुजूर मक्के में थे मक्का अफजल था, जब हुजूर मदीने में है तो मदीना अफजल। और ना काबा तो पहले भी काबा था ना। काबे को बसाया किसने? तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। अल्लामा इकबाल ने लिखा है शिकवा जवाब शिकवा अंदर। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं आपसे चंद मकालात पढ़ के सुनाना। आप फरमाते ने सुभान अल्लाह, जब किसी भी तालब इल्म ने आपने अलविदा करना ना तहसील इल्म तो बाद, उस वक्त वसीयत फरमाना मौलाना जो इल्म आपने सीखा है इसके बारे में अल्लाह से डरते रहना, इसको छुपाना नहीं। छुपाने के लिए इल्म नहीं पढ़ा जाता, फैलाने के लिए पढ़ा जाता है। मतलब इल्म छुपाने में वो वक़ार नहीं है जो इल्म फैलाने में वक़ार है। दूसरी वसीयत आप फरमाया जब बंदे को पता चल जाए ना कि मेरी गुफ्तगू मेरे आमाल में शामिल है, बहुत बड़ी दनाई वाली बात है ज़रा। बंदे को पता चल जाए कि मेरी गुफ्तगू मेरे आमाल में शामिल है तो बंदा कम और मोहतात बोले, नहीं समझे। गपशप हो रही है जी, शुगल मजाक भी हो रहा है, ओदी चुगली किसी की गिबत किसी की बुराई इंजी ना इला माशाअल्लाह यह सब साढ़े नाम अमाल लिखा जा रहा है, यदा हिसाब देना है। सरकार ने फरमाया इससे बड़ा झूठा बंदा और है ही कोई नहीं कि जो सुनी सुनाई बात आगे कर, सुनिया ही सुनाई गल्लां ते सियासी तबसरे करने असी एवं फलाना खा गया लुट गया। अगर उन्हें खा लिया तो फिर भी गिबत है, तो जो उन्हें नहीं खाता तो फिर बहुतान है। यानी आपने फरमाया अगर बंदे को पता चल जाए ना कि मेरी गुफ्तगू मेरे आमाल में शामिल है, जो मैं अमल कर रहा हूँ इसके अंदर गुफ्तगू भी शामिल है, तो फिर बंदा मोहतात बोले और इतनी बात करे कि ये मेरे आमाल में लिखी जा रही है और इसका मुझे हिसाब देना पड़ेगा।
मजाक की खातर लोगों ने हठा हसाना, झूठ बोलना, ठट्ठे करने, मजाक करने, इल्ज़ाम तराशियाँ, बहुतानबाजियाँ, बरदरी के अंदर आपस में ऐसे मसाइल डिस्कस करने, नफरत फैलन, ये सारे मामला ये बंदे के अमाल शामिल। तीसरी बात फरमाया गुफ्तगू का मामला आम मामलात से ज़्यादा सख्त है। इमाम मालिक सरकार फरमाते हैं गुफ्तगू का मामला आम मामलात से ज़्यादा सख्त है, क्योंकि ईमान और कुफर का दारोमदार ज़ुबान पर है। आमन तो बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल। हम मुसलमान हो गए कैसे? हमने ज़ुबान से कलमा पढ़ा। तो जो बंदा काफिर होंदा है उदू ज़ुबान दे कुफर नहीं होंदा। तो जो ज़ुबान दे उत्ते दारोमदार है कुफर दे इस्लाम दा, तो फिर ज़ुबान दे नाल बंदे नूं अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। ठीक है। एक इरशाद है कुरान पाक एक मुकाम दे अल्लाह ताला फरमाया मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। मा यल्फिज़ु माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह दा कुरान सुन के सोने बोले हो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह दा कुरान बयान फरमांदा इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जब मोमिनों पर कुरान पढ़ा जाता है तो ईमान ज्यादा हो जाता है। अल्लाह फरमाता मा यल्फिज़ु मिन क़ौल, ऐ बंदे जेड़ा लफ्ज़ तेरी ज़ुबान चो निकलदा है असा पक्की किताब अंदर लिख लेने आ, उसका हिसाब किताब देना पवेगा। इस वास्ते मेरे भाइयों जदों भी बोले बंदा सच बोले, हक बोले, चंगी बात करे, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नामूस ते गल करो, दीन इस्लाम दी गल करो, इज्जत वकार दी गल करो, और जब भी करो अच्छी गल करो। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों असां शबे मिअराज गए सानू दोज़ख दे मुशाहदे कीत कराए गए, फरमाया सबसे ज्यादा मैंने जुबान के मारे लोग देखे। सबसे ज्यादा क्या बात समझ गया ना? झूठ, चोरी, चुगली, हसद, दावत, बगावत, ऐस किस्म दे फरमाया जुबान की वजह से मैंने बहुत। और जब सुबह होती है जिस्म के तमाम तरह आज़ाब बंदे की जुबान के सामने हाथ बांधते हैं, तेरी मेहरबानी तू सीधी रही तो सिम ठीक रवा, अगर तेरे को गलती होगी तो सानू मार पाएगी। इमाम मालिक सरकार का कौल कितना खूबसूरत फरमाते कि गुफ्तगू का मामला आम मामलात से ज़्यादा सख्त है, क्योंकि कुफर और ईमान का दरमदार ईमान पर है। चौथा आपने फरमाया कि ना तजर्बाकारी फ़क्र फाके से भी ज़्यादा बुरी है। पंजवा फरमाया जब कोई शख्स अपनी तारीफ खुद करता है तो उसका वकार ख़त्म हो जाता है। छठा फरमाया कि इल्म फ़क्र फाका के बगैर हासिल हो सकता। हाय हाय सुभान अल्लाह। वो तो मैं तुम दस्या ही नहीं ना, मैं तो आपके फजाइल तो इश्क रसूल की गल्लां करन लग गया। आप दे वालदे गिरामी उन अरबियां च रिवाज सी, शायद हुण दा पता नहीं, ये हसबी नसबी जिहड़े हुण दे नजदी मुसलत ने ना, ये तो पता नहीं कोई प्योंद होए ने यहूदियां तो है जी। आओ बाप कोई तो माँ कोई, ते जिहड़े असली नस्ली अरबी ने उन्हां दी ते कदमां नूं सलाम। जी जी सरकार ने फरमाया अरबों से मोहब्बत करो, अरबी से मोहब्बत करो। 3 वजह से, अल्लाह का कुरान अरबी है, मेरी ज़ुबान अरबी है, और अहले जन्नत की ज़ुबान अरबी। सलाम है बल्कि आदम चिश्ती शायर कहता है होवा गुलाम जे मैं अरबियां दा, अरबी करन मंजूर बहार आ जाए, फिर 4 दा इज्जड़ मैं बद्दुआं दे, मेरा नौकरां विच शुमार आ जाए, चुम्मा पैर मदीने दे कुत्तियां दे, मेरे इश्क दे विच निखार आ जाए, इसे लई पावा तरले किधरे सोने नू मेरे ते प्यार आ जाए। असल अरबियां की गल नहीं करता जी, असली नस्ली हसबी नसबी अरबी ने उन्होंने कदमों की खाक नू सलाम है, क्योंकि मेरे पाक नबी सरकार
अलैहिस्सलाम दी पाक ज़ुबान अरबी है, कबीला अरबी है, हजूर अरबाए तशरीफ फरमाए, अल्लाह दा कुरान अरबी, जन्नत दी ज़ुबान अरबी। मर के कबर दे अंदर जाना है, जेड़े 3 सवाल होने ने, मर रब्बो का, मा दीनो का, मा कुंत तकुलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल। सवाल भी अरबी अंदर होने ने, असा जवाब भी अरबी अंदर देने ने। मतलब है अरबी असल अरबियां दी मैं बात कर रहा वहां, नकलियां दी बात नहीं कर रहा। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुसी अरबां नाल मुहब्बत करो। तो हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला ने सारी जिंदगी अरबियां च गुजारी। आप हसबी नस अरबी एक उन्हां दी आदत होंदी सी, दस्तरखान ते बैठना ते बच्चों को सवाल करना, कोई ना कोई फिकही मसला पूछना। उलमा ने अपने बच्चों को फिकही मसला पूछना। आप दे वालिद गिरामी ने इमाम मालिक को मसला पूछा, जो पढ़े नहीं सन आप, फरमाया कोई मसला पूछा, फिर आप ना आया। 2 भाई आप दे और भी आलिम सन, एक का नाम सी नज़र और एक का नाम कोई और है, मेरा ज़हन से निकल गया। तो आप लोग पहचानते सन कि वो नज़र का छोटा भाई मोहम्मद मालिक बिन अनस। तो आप वालिद गिरामी ने फरमाया बेटा, लोग तो पहले ही आपको नहीं जानते, कहते नज़र का छोटा भाई या नज़र का भाई मालिक। तो हमारा इल्मी ख़ानदान है, अगर आप इल्म नहीं सीखेंगे तो फिर कैसे इल्मी विरासत आगे चलेगी। बाप का विशाल हो गया, भाई अलग अलग हो गए, अजय अब शादीशुदा भी नहीं, छोटी उम्र है। तो बाप ने कोई ज़्यादा जायदाद भी नहीं छोड़ी, एक मकान आप देख से आए, यानी कमरा एक, मकान भी नहीं कमरा एक, यानी मकान तो मेरा पूरा मकान लेकिन कमरा एक आया। तो उसनों आप बेच भी नहीं सकते, है भी घरों के विच। इल्म दीन हासिल करना है, बाप की वसीयत बस वो दिन रात खाए जा रही है। आपने फिर उसकी छत उतारी, उस तो कोई महंगा मटीरियल सी, उसको बेच के जेडे दिरम दिनार लभे वो इल्म दीन खर्च फरमा दिते। फिर खुरासान ते जनाब नजरान ते कितों कितों हजरत सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह तआला अलैह भी आप दी मुअत्ता इमाम मालिक का दरस लैन बकायदा उलमा को जांदा रहे। इश्क रसूल की जदों भी बात होएगी इमाम मालिक का नाम लेना जरूरी तो मजबूरी होएगा, क्योंकि आप बहुत बड़े मुअद्दब रसूल करीम अलैहि सलाम दे। अच्छा, जिहड़ा सरकार दे मदीने दा ते हदीसां दा इन्ना एहतराम करता है, वो मदीने वाले ते हदीसां वाले दा किन्ना एहतराम करता होवे। जिंदगी भर आपने जो पढ़ाते सन ना हदीस किताबां होणगियां या औराक होणगे तो आवाज़ पैदा होती ना, आवाज़ है जी, उलमा ने फरमाया यह आवाज़ भी नहीं पैदा होने देती, आवाज़ भी नहीं पैदा होने देती। सुभान अल्लाह बिहम्दिल्लाह ताला। अल्लाह का शुक्र है कि सानू अल्लाह ने अदब वाले लोगों च रखे, वरना जुमे हो रहे हैं, खिताबात हो रहे हैं, लोग बयान करते हैं भाइयों नबी का अदब बड़े भाई सा करना चाहिए। ठीक है भाइयों, किसी के अदब में झुकना शिरक है जी भाई। अच्छा, हाथ चुमना शिरक है, पाँव चुमना शिरक है, कब्रों पर जाना शिरक है, यानी वो साढ़े वड्डियां काफर मुसलमान किए, इन्हें का असीं वो काम तो नहीं कर सकते, तो असीं मुसलमानों काफर करिए। दाता साहब के हैं काफर हो गए, ख्वाजा साहब का नाम लिया मुशरक हो गया, बाबा फरीद का नाम लिया बेईमान हो गए। यानी साढ़े बजुर्गों ने अदब वाली गल्लां सुना सुना के तो लोगों दीन वाले पासे लिया। अल्लाह करीम इन्होंने मुअद्दब लोगों का ताबेदार रखे, इन्हों की संगत हम नशीनी हमेशा अल्लाह शामिल याद रखे। मैं एक हदीस सुना देना तो आखिर ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पाक है, ऐसे 2 बंदे जिहड़े अल्लाह वास्ते आपस में मुहब्बत करते रहे, एक मशरक च दूजा मगरब च, जिंदगी च ना मिल सके, अल्लाह क़यामत वाले दिन खुद उन्होंने मुलाकात कराएगा। हम इमाम मालिक से मोहब्बत करते हैं, सारे बोलो जी जी, बोलो ना, लफ्ज़ में बोले हो बोलो, सानू इमाम मालिक सरकार ना मोहब्बत। फरिश्ता लिख रहे इंशाअल्लाह हजूर दे वादे दे मुताबिक असी मुलाकात नहीं कर सके, इंशाअल्लाह मैदान माशर च अल्लाह खुद मुलाकात कराए। सच्ची बात है, हुकूमत को मुबालगा नहीं, कोई डीलिंग नहीं, कोई 2 नंबरी नहीं। हजूर का फरमान है, जेडे 2 लोग आपस में मुहब्बत करते होंगे दुनिया च ना मिल सके, लेकिन मोहब्बत की वजह की है कि वह आशिक़ रसूल सन। नबी का जो गुलाम है हमारा वो, मोहब्बत की वजह इश्क़ रसूल पाक है। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। अगर किसी नाल इख्तिलाफ है,
किसी ना बुग़्ज़ रखने हैं तो वो भी अल्लाह रसूल वास्ते, अगर किसी ना मोहब्बत है तो इस वास्ते कि नबी का जो ग़ुलाम है हमारा वो इमाम है। और आज 26 मई है, 26 मई को एक और बड़ा अजीम शान वाक़या रूनुमा होया, बड़ा अजीम शान। सुनना चाहते हो? असी इको जुमला सुना के मैं गया, अज टाइम तो हो गया, मैं अगे मेरे को 2 बज गए, डेट हो गया 10 मिनट, मैं गया इको जुमला सुन। 26 मई को इस सदी का सब तो बड़ा मुसलमा कज़्ज़ाब, दुनिया कायनात दा लानती, मैं अगर लानता गिना तो मेरा टाइम मैं लेट हो जाऊँ। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी, वो खन्नास वाशरूम च मरिया सी। असी अलहमदुल्ला इस गल में खुश हाँ कि हजूर का गुस्ताख अपने कीफरे किरदार तक पहुँचे अंजाम। 26 मई तो मैंने यौम सियाह कह लो या यौम फतह कह लो, हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब और पीर सैयद जमात अली शाह साहब ने 8 दिन पूरे मुनाजरे वास्ते चैलेंज किया तो ना आया खबीस, पैंथरी बदलता रहा। मर्द कलंदर कह गया, फिर हम तो जा रहे हैं और 8 दिन के अंदर अंदर ये केफरे किरदार तक पहुँच जाएगा। तो फिर 8 दिन नहीं सन गुजरे जनाब, पहले पहले मर गया सी। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया नहीं देते हैं। अल्लाह मुअद्दब लोगों का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मालिया इल्लल बलाग मुबीन। आज जिक्र है इमाम मालिक दा, अगला जुमा इंशाअल्लाह इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला और उस अगला जुमा इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला। फ़िक़ह दे 3-4 इमाम ने, चौथे इमाम अबू हनीफ़ा सरकार ने, उनका जिक्र पहले हो चुका है इंशाअल्लाह जनाब तक